इस प्रार्थना सभा हाटपाड़ा केसा गांव में आए तमाम हमारे अगुवागण और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी इस गांव के भाई लोग, जैसे हमारे अध्यक्ष चमराव राव, गोविंद भगत उपाध्यक्ष, बुधवाव महतो, पुनियाव सचिव और नंदाव पहाड़, और इसके साथ हमारे गांव के तमाम हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं, आज जो आप लोग आए हैं हमारे इस सरना स्थल केसा गांव के तमाम सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और जोहार करता हूं। आज के इस सरना प्रार्थना सभा में हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी भी आए और हमारी दीदी कमले दीदी भी आई और उसके साथ और भी अनेक ऐसे हमारे माताएं बहनें आए हैं जो काफी देर से उनके प्रवचन सुने, उनके उपदेश सुने और उस उपदेश को आप लोग अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं। और मैं उनकी कहे बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं भी 2 घंटा से उनकी हर बातों को बड़ी गहन से सुना और मैं फिर से उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। आज मैं तो धार्मिक अगुवा नहीं हूं, मैं एक सामाजिक अगुवा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं और जहां भी जाता हूं बड़ा जोरदार रूप से कहता हूं, धर्म के बारे में तो सब कहते हैं, लेकिन उस धर्म स्थल को कैसे बचाना है, हमारा उस धर्म स्थल कैसे बचेगा, उसके लिए बहुत कम लोग पहल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा हमारे इस धर्म स्थल को हमको बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। आज धर्म के बारे में जो भी हमारे अगुवागण, हमारे धार्मिक अगुवा जो भी बताते हैं हमें अनुकरण करना चाहिए, हमारी धर्म बचनी चाहिए। लेकिन उस जगह को जहां पर हम पूजा और पाठ, जहां पर हमारी शक्ति स्थल, जहां पर हम लोग को शक्ति मिलता है, उस जगह को सुरक्षित और संरक्षित कैसे हम लोग करें, इसको ध्यान देने की बात है। आज हमारे कई धार्मिक अगुवागण हैं, आज करीब 37 साल से मैं कलकत्ता में रहता हूँ, 37 ईयर से मैं कलकत्ता में रहता हूँ और यही बंधन तिग्गा धर्म गुरु आदिवासी हॉस्टल में रहते थे और मैं वही आदिवासी हॉस्टल में मैं भी वहां का प्रोडक्ट हूँ। और हमारी नौकरी जब लगी और जब सरना प्रार्थना सभा का ये लोग शुरुआती किया तो मैं कलकत्ता से चंदा करके पैसा भेजने का काम करता था, चाहे वो चमरा लिंडा हो, चाहे वो हमारे धर्म गुरु बंधन तिग्गा हो। और आज ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हमारी समाज जगी और हमारे आज समाज के लोग को एक पूजा पाठ करने का जगह मिला, जो आज से 50-55 साल हमारे बेटी बहनें जानती नहीं थी कि हम पूजा और पाठ कहाँ करेंगे। सिर्फ क्या जानती थी, सिर्फ जानती थी हम लोग का सर्वकर्मा एक त्योहार है, लेकिन पूजा और पाठ करने का स्थल कहाँ है उसको नहीं जानता था। लेकिन आज हमारे कई धार्मिक अगुवा, सामाजिक अगुवा जो है इसे खोजने का काम किया। जब कलकत्ता में हम लोग सरना प्रार्थना सभा आयोजन मैंने शुरुआत किया तो हम लोग एक गाना गाते थे, सिरा सीता ना लेनो भैया बहिन राचे गुजा हारो बेटा के कालो। लेकिन आज से 50-55 साल सिरा सीता कहाँ था, हम लोग आप लोग को जानते थे? नहीं जानते थे। आज जो है हम लोग रोहतासगढ़ आज हम लोग जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सभी पाड़ा से मिलके और हमारे 10 पाड़ा से भी मिलके सिरा सीता हम भेजने का काम किया था। तो सिरा सीता और
हमारा रोहतासगढ़ सिर्फ हम लोग जो है किताबों के पन्ना में पढ़ते थे, इतिहास में पढ़ते थे, लेकिन आज सिरा सीता को खोजने का काम हमारे धार्मिक अगुआ, सामाजिक अगुआ लोग ने किया। सिरा सीता को हमारे सब धार्मिक अगुआ लोग खोजने का काम किया और हमारे कई ऐसे धार्मिक अगुआ हैं, कई ऐसे लोग हैं और कई लोग हम लोग के बीच से चले गए हैं। उसमें हमारे वीरेंद्र भाई थे, आप लोग को याद होगा। डॉक्टर करमऊ राव थे, आप लोग को याद होगा। परवीन राव थे, आप लोग को याद होगा। जो आज तीनों शख्स हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उसका भरपाई करने के लिए और भी हमारे कई धार्मिक अगुवागण आज भी हमारे धर्म को कैसे बचाना है, हमारे समाज को कैसे जगाना है, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए कई ऐसे लोग आज भी जो है काम कर रहे हैं। उसमें हमारे चितरंजन उरांव है, आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे। चितरंजन उरांव वो भी जो आज अहम भूमिका निभाते हुए हमारे सरना समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और पूरे हमारे इस क्षेत्र में, पूरे झारखंड में वो जाने का काम करते हैं। उसी में से हैं हमारे रवि तिग्गा जी, उनका भी नाम आप जानते होंगे। मैं और एक है संजय लकड़ा जी, वो भी काफी काम कर रहे हैं। और एक रेणु तिर्की है जो राष्ट्रीय प्रचारिका है, और नारायण भगत जी है, और उसी में अभी कमले दीदी जो आई थी। ये लोग की काफी प्रयासरत से आज हमारी समाज आगे जा चुकी है और आज हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे जितने भाई बंधु आज जान चुके हैं कि हमारी धर्म क्या है, हम लोग के धर्म में शक्ति क्या है, उसको आज एहसास करने लगे। और आज से 50-55 साल ये चीज नहीं जानते थे कि हम लोग का सरना धर्म में, सरना स्थल में कितनी ताकत है, उसको जो है नहीं पहचान पाए थे, नहीं जान पाए थे। उसमें हमारे पूर्वजों का कोई कमी भी था कि हमारे महिलाओं को, बेटी बहनों को सरना स्थल में जाने नहीं दिया जाता था, आप लोग को याद होगा। और आज भी कोई कोई गांव में ऐसा है कि हमारे बेटी बहनों को, महिलाओं को सरना स्थल में नहीं चढ़ने दिया जाता है। और हमारे धर्म स्थल तभी बचेगा जब तक महिलाएं, बेटी बहनें हमारे धर्म स्थल को रक्षा नहीं करेगी, तब तक हमारा कोई धर्म स्थल बचने नहीं जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जितने भी हमारे धर्म स्थल है, सरना है या हमारे और भी कई पूजा स्थल है, हड़गड़ी स्थल है, सभी को अगर बचाना होगा तो हमारी बेटी बहनों, महिलाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, तभी हमारे ये धर्म स्थल बचेगा। और आज तो और भी हमें कहना था, और आप लोगों के बीच में मैं करीब 3-4 घंटा से बैठा हूं, लेकिन चलिए, धर्म गुरु की बात थी, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को, उनके उपदेश, उनके जितने भी बोले उनको भी सुनना जरूरी था कि आज जो भी ये भीड़ आई है, जो भी आज ये आयोजन किया गया है, और आज हमारे धर्म गुरु बंधन तिग्गा को बुलाया गया था, इसलिए उनकी बातों को आप लोगों ने सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, पालन करना होगा। उन्होंने जो भी बोला उसको आपको पालन करना होगा। आज हम भी कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें भी ध्यान से सुनना होगा आप लोग को, तभी जो हमारा धर्म बचेगा, तभी हमारा समाज बढ़ेगा, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस समाज को आगे बढ़ाना है, बचाना है, धर्म स्थल बचाना है, तो सबसे बड़ी हम लोग की पूंजी है शिक्षा। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं होगा। आप कितना भी उपदेश दे दीजिए, कितना भी बयान दे दीजिए, कितना भाषण दे दीजिए, लेकिन शिक्षा का अगर हमारे समाज में शिक्षा नहीं होगा तो कोई भी चीज आगे बचने नहीं जा रहा है और हमारा समाज आगे बढ़ने नहीं जा रहा है। तो आज हमारे समाज को आगे अगर बढ़ाना है, हमारे धर्म स्थल को बचाना है,
हमें शिक्षित बनना होगा, तभी सब कुछ हमें बचेगा। अगर हम शिक्षित होंगे तो आज जो हमारे सरना स्थल को लूटने का काम लोग कर रहा है, आप लोग जानते हैं, धर्म स्थल लूटने का काम हो रहा है, ये आप लोग जानते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षा की कमी है, एकता की कमी है, और हमें आने वाला दिन में हमें एकता बनाने की जरूरत है। हमारे कोई भी संगठन, कोई भी काम अगर हमारे सामाजिक अगुवा लोग, धार्मिक अगुवा लोग कोई भी कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग का साथ रहे तो कुछ भी हम लोग कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इतना बड़ा ये सरना स्थल करीब 1.5 से 2 एकड़ होगा। हमने आके भ्रमण किया, पहले हमने देखा, लेकिन हमें अफसोस होता है ये सरना स्थल आज तक जो है इसका कोई घेराबंदी नहीं हुआ, इसका कोई चिन्हित नहीं है। और ये आने वाला कल में इसका जो है बाउंड्री तो देर होगा, लेकिन सबसे पहले इसका जो है एक चिन्हित होना चाहिए कि हमारे ये सरना स्थल का जो है जगह इतना से इतना है, और नहीं तो आज यहाँ खेती कर रहा है, कल यहाँ भी खेती करने चला है। और आप लोग का साथ रहे तो मैं कहना चाहता हूं, और इसी स्टेज से कह के जा रहा हूं कि अगर पूरी गांव की एकता हो और हमारी समाज की एकता हो, और अगर आप लोग चाहेंगे, ठानेंगे, तो ये जो है चिन्हित इसका जो है जब आप लोग चाहें, इस महीने में चाहे, अगले महीने में चाहे, हम लोग जो है इसका चिन्हित और सीमांकन करने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। और इसमें जो भी जैसे भी या जो भी किसी तरह का मटेरियल लगेगा हम देने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग को आगे आना होगा। और ये स्मॉल लकड़ा वही करता है जो करने का क्षमता रखता है। आप लोग को पता होगा, आज जरिया के हमारे सरना स्थल 90 डिसमिल जमीन था। जब हमने उसमें लगा, कितनी विरोध आई, और उस सरना स्थल को बेचने का काम किया था और उसको खरीदने का काम लोग किया था, और ये मेरे संज्ञान में आए, और मैं उसको 2 साल हमको समझने में लगा, और आज उस सरना स्थल को हम लोग और आप लोग का साथ और पौड़ा का साथ मिला, और उसको आज निकालने का काम किया, और उसको आज पूरा बाउंड्री करवा दिया। और वो समाज के पैसा से नहीं, सरकार से लड़ के पैसा लिया हमने, और उस पैसा का उपयोग करके आज जाके जरिया नहर टोली में देखिए सरना स्थल का घेराव कैसा है, और वैसा घेराव शायद हमारे इस क्षेत्र में उतनी मजबूती और उतनी सुंदर से कहीं नहीं किया गया है। तो ये होता है ताकत। तो ताकत बनाने के लिए आप लोग हैं, हम अगुवाई जरूर करेंगे, हमारे लोग जरूर करेंगे। आज बंधन टीका जो भी बोले, अगर बंधन टीका का हमारे समाज के लोग साथ नहीं देंगे तो क्या हमारे धर्म स्थल, हमारा ये धर्म बचेगा? तो हर कुछ हम लोग के ऊपर है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पर, हड़गड़ी स्थल होगा, इस गांव के जो होंगे उनको मालूम होगा कि एक हड़गड़ी स्थल है, और 1 वर्ष पूर्व हमें बुलाया गया था और हमने आह्वान करके गया था कि इस हड़गड़ी स्थल जो हमारे पूर्वजों का, हमारे मृत आत्माओं का शांति के लिए हम लोग साल में जो है नाचते गाते हुए उस हड़गड़ी स्थल में जाते हैं, और उसका खाना पीना, तंबाकू और पानी डालते हैं। लेकिन आज उस हड़गड़ी स्थल का हमने सुंदरीकरण करने के लिए हम लोग अंचल से भी आदमी बुलाए थे, और जरिया और गढ़गांव को भी आदमी बुलाए थे, और काफी संख्या में हम लोग थे। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी गांव का कोई भी लोग हमसे संपर्क करने का काम नहीं किया, और आज वही के वही है। लेकिन आज मैं फिर कह के जा रहा हूं कि ये केसा और ये जरिया और ये गढ़गांव,
ये हमारे पूर्वज तीनों तीन भाई थे। आप लोग को मालूम होगा कहानी, तीनों तीन भाई थे और हमारे केसा का सबसे बड़ा भाई लंगड़े था। मालूम है, हमारे केसा का सबसे बड़ा भाई लंगड़े था और जरिया का मझला भाई भद्दू था, ठीक है ना। और तीसरा सबसे छोटा भाई गग्गा जी थे जो गढ़गांव में रहने। तो तीनों भाई जो है इस क्षेत्र में अलग अलग जगह में रहते थे। और आज उन लोगों का आत्मा को शांति के लिए या उनका बेटा बेटियों को, हमारे पूर्वजों को शांति के लिए हम लोग जो आते हैं यहाँ, हम लोग हड़गड़ी में उस स्थल को भी हम जो है आज कह के जा रहा हूँ केसा गांव के लोग को और हमारे बेटी बहने और हमारे समाज के लोग को, जो भी जिस गांव से भी आए हैं, इस प्रार्थना सभा में कान खोल के सुन लीजिए कि सबसे पहले हम लोग 3 पत्थर गाड़ने का काम करेंगे और वो पत्थर 5 फीट 7 फीट का रहेगा और वो पत्थर मैं बनवाने का काम करूंगा। सिर्फ आप लोग को मेरा साथ देना है। और कहाँ बनेगा, इसी महीना के बीच में आप लोग हमारे साथ चलो और हम लोग को बनने के बाद उसको तुरंत जो है जो भी खर्चा आएगा उसको गाड़ के हमारे पुराने लोग जो भी हैं बताएंगे कि कहां पर कैसे गाड़ना है। और जगह भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, नापी जो की हो गया है। और आज उसको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें भी कल दूसरे लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर देगा और वो हमारा हड़गड़ी स्थल छिना जाएगा। तो उसको संरक्षित करने के लिए हम लोग को इस महीना के विश्व शिकार के बाद हम लोग मिलके जहां भी वो पत्थर बनता है जो गाड़ा जाता है, हम लोग को चाहे खूंटी जाना पड़े या टंगर मैचली जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन इस बीच में आप लोग संपर्क कीजिएगा और वो मैं बनवा के उस जगह को हम सुरक्षित करने के लिए हम ला के उसको गाड़ने का काम करेंगे। और इस बार का जो हड़गड़ी होगा देखने लायक होगा, लोग देखने आएंगे। हड़गड़ी तो हर जगह होता है, हर गांव में होता है, लेकिन ये 3 भाई का हड़गड़ी केसा, जरिया और गढ़गांव ये देखने लायक होगा। और ये आपका भाई, ये आपका बेटा उस दिन अगुवाई करते हुए वहां जाने का काम करेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलना तो और था, हमारे पास समय कम है चूंकि हमें निकलना है। चलिए, आप लोगों ने हमें निमंत्रण दिया, हमने आया और मैं जहां भी बुलाता है मेरी पूरे प्रयास रहती है कि मैं अपना बहुमूल्य समय देके वहां पहुंचूं और हमारे समाज के बीच में अपना कुछ बात रखूं। और हम सबसे पहले जाने के बाद हम देखते हैं जिस भी गांव में वहां कमी क्या है और उस कमी को दूर कैसे किया जाएगा, उसको कैसे किया जाएगा, कहां से फंड आएगा, मैं इसके बारे में सोचता हूं। मैं आप लोगों को पहले ही बताया, मैं धार्मिक अगुवा नहीं हूं, सामाजिक अगुवा हूं और समाज के बारे में मैं सोचता हूं। समाज के लिए मैं मरता हूं और समाज कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए हम मंथन और चिंतन करते रहता हूं। चलिए, बहुत कुछ बोले, इतना ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं जितना ध्यान से हमको लगता है कि हमारे धर्म गुरु का बात को भी आप लोग ने नहीं सुना। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी हमारे मंच में है, आयोजन करता है, हमारी दीदी बहने, हमारे भाई बेटा या दूसरे पड़ा के लोग, दूसरे गांव के लोग, बेटी बहने आज के इस केसा गांव में प्रार्थना सभा में आए हैं, सबको मैं पुनः धन्यवाद और जोहार करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूं। जोहार जोहार जोहार। चलिए, धन्यवाद।